तो 7 धन 3 बराबर क्या होगा। तो आपने पहचानना है कि इसमें कौन सी संक्रिया लगी है, कौन सा ऑपरेशन लगा है। तो 4 धन 3 बराबर 7 होता है जानते हैं, लेकिन आपने देखना है जो एक धन का चिन्ह है यह जो है हम क्या कौन सा चिन्ह लगाएं कि 12 बन जाए। तो यहां आप देख रहे हैं यहां है धन। अभी आप सुन लीजिए, जिसको आ रहा है अच्छी बात है, एक बार आप सुन लीजिए तो फिर आपके लिए भी प्रश्न रखे मैंने 2-3, तो फिर आप बताएंगे। तो देखो हमें पता है कि 4 धन 3 बराबर 7 होता है, लेकिन हमने कहा कि जो आपको रियल दिया है कि धन का मतलब कुछ और है, तो यहाँ जो है धन का मतलब है गुणा। यदि हम 4 धन की जगह गुणा कर दें तो हमारा जो है 4 गुणा 3 बराबर होता है 12। फिर ये हमने फिर एक हमको एक संकेत दिया गया है, फिर हमने दूसरा भी दिया है, तो उसको भी देखना है, क्या पता कुछ अलग हो। तो यहां देखना है कि जब 6 धन 4 बराबर 24, तो यदि हम करें कि 4 गुणा 6 गुणा 4 करें तो 24 होता है। तो यही चीज हमने आगे भी देखनी है। तो यहाँ है 7 धन 3, यानी कि 7 गुणा 3 बराबर क्या होता है, तो 7 या 21 होता है, आप जानते हैं। तो 21 आपका उत्तर हो जाएगा। तो ऐसे आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, 10, 12 है, 21, 22। तो जो चीज आपने जो आपको सही लगे, यानी कि जो हमारा सही उत्तर निकाले, उस हमने संक्रिया को वहां पर रख देना है। इतनी बात समझ में आ गई। तो दूसरे सवाल में एक देख लेते हैं। अब यहां कह रहा है कि यदि 12 ऋण 2 बराबर 6, एक संकेत दिया है, फिर एक और संकेत दिया गया है कि 18 ऋण 3 बराबर 6, और तीसरा भी संकेत दिया गया हमें, तीसरा संकेत दिया नहीं है। तो इस पर हम जो है उत्तर निकालते हैं दोनों। तो आप जानते हैं कि 12 ऋण 2 बराबर तो 10 होता है, लेकिन हमने यही चीज खोजनी है कि ऋण का अर्थ क्या है। तो ऋण का अर्थ क्या है, यहाँ पर भाग है। यदि हम 12 में 2 का भागा देंगे तो 2 छक्के 12 हमें 6 मिल जाएगा। फिर ऐसी अगला भी देखना है, यानी कि 18 ऋण 3 बराबर तो 15 होता है, लेकिन ये कह रहा है 6 कैसे हुआ। तो ऋण का अर्थ क्या है, ऋण बराबर है भागा। तो हमने ऋण की जगह भाग लिख देना है, यानी कि 18 भागा 3 बराबर 6। तो आप बताइए कि 15 ऋण 3 बराबर क्या होगा, जल्दी उत्तर बताइए। 5 क्या बनता है? बिल्कुल सही। और 28 ऋण 7 बराबर क्या होगा? 7 को 28। 7 हाँ, को तो उत्तर बताइए। 7 को 28, तो उत्तर बताइए। 28 गुणा का कि धन का अर्थ है भाग, तो हमने धन बना देना है, बराबर लिख देना है भाग। फिर गुणा, गुणा का चिन्ह बना लेना है, गुणा बराबर क्या है, माइनस है, यानी कि ऋण है। फिर तीसरा कह रहा है भाग का अर्थ है गुणा, भाग का साइन बना लेना है और उसके आगे बराबर कर देना है गुणा। अब हमें एक जो है व्यंजक दिया गया, यानी कि समीकरण कहेगा या व्यंजक जो भी कहेगा, तो उसको हमने पहले जैसे है एज इट इज ऐसे ही लिख लेना है, जल्दीबाजी में इसको चेंज नहीं कर देना है। तो 4 भागे 7 धन 2 गुणा 1। अब हमसे क्या कह रहा है, भाग, भाग का अर्थ क्या है गुणा, तो 4 को हम ऐसे लिख देंगे, भाग की जगह हम गुणा का चिन्ह लगा देंगे, तो 7। फिर क्या कर रहा है, धन है, यानी कि धन यहां है, तो धन का अर्थ है भाग, तो भाग कर देंगे इसको और 2 को ऐसे उतार देंगे। फिर है गुणा, तो गुणा का अर्थ है ऋण, तो ऋण 1 कर देंगे। अब हमने पहले क्या करना है, पहले भाग करना है। अब हमने देखना है कहां हमारे पास भाग का चिन्ह है, तो हमने जो है 7 में जो है 2 का भाग दे देना। तो 7 में पहले भाग दे देंगे 2 का। तो बताइए, तो 7 में 2 का भाग देंगे तो क्या होगा? सर 0 आ जाएगा। 0 आ जाएगा भाई, 7 में 2 का भाग देंगे 0 कैसे आ जाएगा भाई? 3.5, यानी कि 3 दूनी 6, 1 घटा दिया, ऋण 1। अब जो है हम भाग हो गया, फिर गुणा करना है। अब गुणा कर लेंगे,
जब 4 को हम 3.5 से गुणा करेंगे तो कितना होगा बताइए? भाई 3.5 को हमने 4 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? सर 14 है, 14 हो गया, और 14 में से 1 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? 13। तो 13 हमारा उत्तर हो जाएगा। तो इतनी आप 35/10 इसको आपने दशमलव में बदलना है। और एक दूसरा बच्चा तैयार रहेगा, हाँ मनीष जलाल, ठीक है, मनीष जलाल इसका जवाब दे रहे हैं। तो लिखिएगा 2 दहाई 9 दशांश, और दशांश को हम 10वां भी कहते हैं। 2 दहाई 9 दशांश, इसको हमने दशमलव में बदलना है। 2 दहाई मतलब 2 आपके पास में दहाई के स्थान पे है, और 9 दशांश इसके साथ में है, तो प्लस 9/10, और इसका उत्तर आपके पास में आ गया 20, और प्लस 9/10 का मतलब हो गया 0.9। और अब आपने इसको जोड़ना है, तो पूर्णांक आपके पास में यहाँ 20 है, यहाँ पूर्णांक आपके पास में 0 है, तो 20 और 0 आपके पास में 20 हो गया 0.9। तो इस तरीके से आपके पास में ये रिजल्ट होगा। ओके, तीसरा क्वेश्चन, अपना नाम बोल दीजिएगा फटाफट। हर्षित के लिए क्वेश्चन है, हर्षित के लिए क्वेश्चन है 14.6, 14.6। तो दशमलव में बताइए। 60 धन 5 धन 1/10, दशमलव में बताइए। आपने दशमलव लगाया, और 8/10 का मतलब हो गया 0.8, ये आपके पास में हो गया। कैसे कर सकते हैं? 4 सहित 2/10 है, तो 10 चक्को 40 और धन 2 बराबर 42, 42/10 हो गया। और आप जानते हैं 42/10 मतलब 4.2। अगला तरीका ये भी है, 4 होल 2/10 था, तो 4 तो पूर्णांक है और 2 10वां भाग है, तो 10.2। तो ये इसका रिजल्ट हो गया। ओके, एक आसान सा तरीका पहले बता देता हूं कि 2 का भाग 3 में दे दीजिए। 2 एकम 2, 3 में से 2 घटाया 1, यहां दशमलव लगा, इधर एक 0 बढ़ गया, और 2 पंजे 10, 10 में से 10 घटाया, कुछ भी नहीं हमारे पास में बचा, यानी 0। तो 3/2 का मतलब आ गया 1.5। अब दूसरा तरीका सीखो। दूसरा तरीका क्या है? 3/2 है, इसको हमने दशमलव में बदलना है। तो भाई हमको दशमलव में बदलने के लिए एक आसान सा तरीका है कि हर को या तो आप 10 बनाओ, या आप इसको 100 बनाओ, या आप इसको 1000 बनाओ। तो 2 सबसे नजदीक किसके आ सकता है? 2 सबसे नजदीक किसके आ सकता है? 10 के। वो 10 कैसे बनेगा भाई? 2 पंजे 10। 2 पंजे 10 का मतलब क्या हुआ? 2 पंजे 10 का मतलब क्या हुआ? 5 गुणा 2। 5 गुणा 5। ओके, अब आगे सुनिए, आगे सुनिए, और आगे काम आएंगे आपके। 3/2 है। अब 2 को हमने 10 बनाना है, तो आपने कहा कि 2 को अगर हम 5 से गुणा कर दें तो ये 10 बन जाएगा। लेकिन भिन्नों में एक चीज ये है कि भाई अगर 5 से गुणा आप हर को कर रहे हैं तो अंश को भी करेंगे भाई। तो 3 गुणा 5 बट्टे 2 गुणा 5, तो 3 और 5 को गुणा किया तो 3 पंजे 15, बट्टे 2 और 5 को गुणा किया तो 2 पंजे 10। अब आपके लिए आसान हो गया, 15/10, 15/10 मतलब हो गया 1.5। आया समझ में? दशमलव में कैसे? और देखो, 12/5 दशमलव में बताना है। क्या करूंगा?
सर हर को 10, 100 या 1000 में से बनाना है। ठीक हो गया। तो हमेशा हमको देखो, एक कोशिश तो हमको ये करनी है कि भाई ये जो हर है हमारे पास में 10, 100, 1000 कैसे बन सकता है, क्योंकि इससे हमको भाग देने में सुविधा हो जा रही है। ठीक है। और दूसरा तरीका आपके पास में है कि आप भाग दो। जैसे हमने 5 का भाग 12 में देना है, पहले 12/5 को दशमलव में बदलना है। तो एक तरीका तो ये है ही कि 5 का भाग आपने 12 में दिया तो 5 दूनी 10 और आपके पास घटा के 2 बच गया। अब यहाँ कोई संख्या है नहीं उतारने के लिए, तो ऊपर दशमलव लग जाएगा भागफल में, यहाँ 0 बढ़ जाएगा और 5 चक्को 20। ये तो एक तरीका है ही। एक मैं और तरीका आपको बता रहा था कि किस तरीके से आप कर सकते हैं। ओके, ये चीज सबको 3.5 में पूर्णांश या पूर्णांक कितना है और दशमलवांश कितने हैं, यानी कि दशमलव अंश कितना है, बताइए भाई। इस लिख दिया और बट्टे 100, और इसका मतलब ये भी हो गया कि आपके पास में इसको आप ये लिख सकते हैं 7 धन 0.35। तो इसको मैंने लिख दिया 7 धन 0.35 का मतलब हो गया 35/100। तो पूर्णांक आपके पास में 7 हो गया, 35/100 आपके पास में दशमलव अंश हो गया। ओके, एक और क्वेश्चन को देखिए और बिल्कुल सही। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गई भैया आपको। अब हम बात करते हैं कि कैसे दशमलव का जोड़ किया जाता है। ठीक है, तो दशमलव के जोड़ पे हम आते हैं। हमारे पास में दशमलव का जोड़ लिख लीजिएगा, दशमलव का जोड़ यानी कि एडिशन ऑफ डेसिमल। तो किस तरीके से आप इनको करेंगे, आपके पास में क्वेश्चन है 11.7, 4.5, 8.02, 7.532। ये आपके पास में है। मैं एक बार फिर से बोल देता हूं, 11.7, 4.5, 8.02, 7.532, इनको हमने जोड़ना है। तो देखो, जोड़ने के लिए क्या करेंगे, पहले ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा कि किस तरीके से हमने करना होता है। तो दशमलव सम दशमलव भिन्न इनको बनाते हैं, सम दशमलव भिन्न इनको बनाते हैं। तो किस तरीके से बनाते हैं, हमारे पास में दशमलव के बाद जहां सबसे ज्यादा अंक हैं तो उतने ही अंक वाली हमको दशमलव के बाद में रखने हैं, तो वो आपके पास में सम दशमलव भिन्न कहलाएंगी। तो देखिए, जैसे 11.7 है तो इसको मैं लिख सकता हूं 11.7। अब 3 अंक हैं तो तीसरे अंक की पूर्ति के लिए मैं क्या कर देता हूं, यहां पे 2 0 बढ़ा देता हूं। फिर मेरे पास में 4.5 है तो इकाई के नीचे 4, पॉइंट के नीचे 0.5 और बाकी 2 अंकों की पूर्ति के लिए 0 बढ़ा देता हूं। इसी तरीके से मेरे पास में है 8.02, तो 8.02 लिखा और तीसरे अंक की पूर्ति के लिए मैंने फिर 0 बढ़ा दिया। तो ये सब सम दशमलव भिन्न बन रही हैं। और अगला मेरे पास में है 7.532, तो 7.532। अब हमारे पास में जोड़ना आसान हो गया, क्योंकि दशमलव के नीचे दशमलव, इकाई के नीचे आपके पास में इकाई, दशमलव के नीचे आपके पास में दशमलव, इकाई के नीचे आपके पास में इकाई, दहाई के नीचे दहाई, और यहाँ 10वें के नीचे 10वां
100 के नीचे 100 और 1000 के नीचे 1000। तो इस तरीके से आपके पास में ये बन के आ गए। तो अब आपके लिए जोड़ना आसान हो गया। तो अब आप इनको जोड़ सकते हैं। तो जोड़ेंगे तो 2 में 0 जोड़ा 2, 0 2, 0 2, तो यहाँ पर आपके पास हो गया 2। अब 3 में हमने 2 जोड़ा 5, 5 में 0 जोड़ा 0, 5 और 5 में 0 जोड़ा 5, ये आपके पास में 5 आ गया भाई। अब हमने 5 में 0 जोड़ा है 5, 5 में 5 जोड़ा 10, 10 में 7 जोड़ा 17 है, 17 है कि 7। अब यहाँ पे दशमलव लग गया और एक हासिल आपके पास में है, तो उस एक हासिल को 7 में जोड़ दिया तो 8, 8 और 8 16, 16 और 4 20, 20 और 1 21 की एक हासिल रहा 2 और उस 2 को 1 में जोड़ दिया तो 2 और 1 3, तो 31.752